सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पावर क्या क्या होती है। तो देखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो देखते हैं अपनी इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है आरएल सर्किट के लिए। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अगले अगर हम पॉइंट की बात करें तो हमारा था इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है यहां तक ना। सो इंस्टेंटेनियस पावर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में है इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है यहां तक। तो इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन देखते हैं ना। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज है वो तो मुझे पता है, दैट इज व्हाट Vm sin ओमेगा टी। बट जो इंस्टेंटेनियस करंट होगी आरएल सर्किट के लिए वो क्या होगी? अब देखिए जरा कैसे आता है ये एक्सप्रेशन। इफ यू आर हैविंग करंट इज equals to B by Z, it is B by Z, and it is V is Vm sin omega t. Agree? And if you see the impedance for the RL circuit is mod Z angle phi, so Vm को mod Z से डिवाइड करता हूं, ये आएगा Im। Vm को mod Z से डिवाइड करूंगा, that is for the resistance I equals to B by R, for the inductor I is B by XL, for the capacitor it is B by XI, for the AC the current is B by Z, so it is Im। now ये एंगल यहाँ प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए बेहतर जो होगा, V एंगल 0 डिग्री अपॉन मॉड Z एंगल फाई, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो V अपॉन मॉड Z, ये एंगल नीचे प्लस का है तो ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस का, 0 माइनस फाइव डिग्री, ठीक है। सो 0 माइनस फाइव तो आपको पता ही है क्या होगा, माइनस फाइव, और B बाई Z क्या होगा? Im होगा। अब जो वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी? ओमेगा थी, साइन ओमेगा टी, और ये एंगल क्या है? माइनस का हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो आरएल सीरीज सर्किट के लिए जो करंट का एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दें, बात समझ में आ गई होगी। Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है यहां तक। अब अगर मैं बात करूं तो Vm, Im को एक तरफ कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है यहां तक। तो अब अगर हम देखें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता था साइन ए साइन बी का, तो वो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, क्या होगा देखिए वो फॉर्मूला साइन ए और साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपको याद हो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, तो अगर मैं बात करूं इट इज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। अप्लाई करते हैं इस चीज को यहां पर। सो अप्लाई करते हैं इसको, इट इज Vm Im, सो cos a माइनस बी इट इज a एंड इट इज b, इट इज a एंड इट इज b। अप्लाई करते हैं cos a दैट इज cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है यहां तक, माइनस व्हाट cos a is what ओमेगा टी एंड प्लस इज प्लस b इज व्हाट ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है यहां तक। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है देखिए, इट इज Vm Im cos, तो यहां से देखें cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस, ये तो हो गया यहां तक, cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है यहां तक। ये रहा ब्रैकेट यहां का, तो माइनस ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, इट इज Vm Im cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। तो अगर यहां से बात करें तो बट अच्छा एक चीज की और प्रॉब्लम आ रही है, साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता था यहां पर एक और एक्सप्रेशन होता था, इट इज 1/2, आई थिंक it is 1/2, so if you take 1/2 here then it is 2 2 2, ठीक है यहां तक। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, मैं राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा क्या आता है। सो ऑन द राइट हैंड साइड आई जस्ट टेक दिस फॉर्मूला, सो इफ यू टेक द इंस्टेंटेनियस पावर is it is Vm by Im by 2 becomes Vrms Irms, it is cos 5 and then it is
cos 2 omega t minus 5. Now what is that expression? As we expected, हमने अगर RL सीरीज आपको R का याद हो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, वो भी सिंगल फेज था, वहां था VRMS IRMS माइनस VRMS IRMS cos 2 omega t. अगर मैं प्योरली इंडक्टिव की बात करूं तो वहां था माइनस VRMS IRMS sin 2 omega t. कैपेसिटिव सर्किट के लिए बात करूं तो वहां था VRMS IRMS sin 2 omega t. ये भी सिंगल फेज सर्किट है, बट यहां भी कैसा है, यहां पर जो है पावर जो है दो टर्म का कॉम्बिनेशन है, फिर से VRMS IRMS cos 5 माइनस VRMS IRMS cos 2 omega t minus 5. तो अगर यहां देखा जाए जो इंस्टेंटेनियस पावर है फॉर योर RL सीरीज सर्किट, the instantaneous power for your RL series circuit is having two terms. The first term is constant term, ठीक है यहां तक, and the second term is your time dependent term, ठीक है यहां तक बात. सो जो सिंगल RL सीरीज सर्किट है, सिंगल फेज RL सीरीज सर्किट है, उसमें जो पावर है इट इज हैविंग टू टर्म, कांस्टेंट टर्म एंड टाइम डिपेंडेंट टर्म. सिमिलरली अगर यहां पे देखें, इसी को बोलते हैं डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ठीक है. तो सेम क्वेश्चन फिर से यहां से RL के लिए, चाहे वो R प्योरली R हो, प्योरली L हो, प्योरली C हो, या RL सर्किट हो, अगर आपने देखा हो वोल्टेज और जो करंट है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है, बट जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है 2 ओमेगा. और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे इस पे कि गीजर बेस्ड, बॉयलर बेस्ड और एक और न्यूमेरिकल करा था अगर आपको याद हो. सो यहां पर भी जो है इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आ रही है 2 ओमेगा के साथ आ रही है. अगली अगर हम बात करें इसी टर्म्स का, अगर मैं एवरेज ले लेता हूं तो देखते हैं क्या आता है. सो लेट्स टेक द एवरेज ऑफ दिस थिंग. सो अगर एवरेज लिया जाएगा तो क्या आएगा देखते हैं. सो एवरेज इज 1 by t 0 to t pt dt, ठीक है यहां तक. सो एवरेज यही तो होता है, तो इसको वैल्यू रख देते हैं p एवरेज इज इक्वल्स टू 1 by t एंड द होल एक्सप्रेशन इज VRMS IRMS cos 5 minus VRMS IRMS cos 2 omega t minus 5 into dt. Now, if you know that for a sinusoidal function, the average value either for the whole cycle or the complete cycle is 0, either is in cos omega t, cos 2 omega t or whatever, ठीक है. तो ये इस एक्सप्रेशन का जो एवरेज है वो क्या हो गया 0 हो गया. और अगर ये 0 हो गया तो फॉर ए प्योरली RL सर्किट द एवरेज पावर इज VRMS IRMS into cos 5. ये बात समझ में आ रही है. सो अब तक हम यहां तक देख चुके थे द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द RL सर्किट. तो RL सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो भी टाइम डिपेंडेंट है, बट उसका अगर एवरेज लेंगे देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो ये ध्यान रखिएगा RL सर्किट के लिए जो एवरेज पावर दैट इज इक्वल्स टू VR IR cos 5. अगला अगर इसका हम पॉइंट देखते हैं कॉम्प्लेक्स पावर एंड पावर ट्राइंगल, देखते हैं क्या हो. देखते हैं अगला पार्ट इसका पावर. सो जस्ट S इज इक्वल्स टू P प्लस JQ एंड इट इज इक्वल्स टू VI कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ओके, सो देखते हैं अगर हम बात करें V की, तो V बराबर था हमारा Vm sin ओमेगा t, और इसको ले सकते थे हम V इक्वल्स टू V एंगल 0 डिग्री. बट अगर हम बात करें करंट की, तो करंट के लिए क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू मॉड Z एंगल प्लस 5. सो जो I की वैल्यू होगी वो क्या होगी V अपॉन मॉड Z एंगल 5. सो इट इज B by Z इज इक्वल्स टू व्हाट IM, एंड ये एंगल नीचे प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, I minus 5. सो योर I इज दिस. ओके, सो ये वैल्यू हम पुट करते हैं और देखते हैं हमारी जो पावर है उनके एक्सप्रेशन क्या होंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. देखिए S इज इक्वल्स टू
T। सो V की वैल्यू जो है हमारी है V एंगल 0 डिग्री, और I जो है वो देखते हैं क्या है, इट इज I एंगल -5 एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट। सो अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की तो प्रॉपर्टी पता ही है आपको, एंगल माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सो इट इज V एंगल 0 डिग्री, I एंगल अभी हो जाएगा प्लस क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, अब रियल से रियल और इमेजिनरी को एंगल को जोड़ लेते हैं, ठीक है। सो इट इज VI 0 प्लस थीटा, इट इज थीटा, ठीक है यहां तक। सो ये हो गया हमारा थीटा यहां तक। इसको अगर एक्सपेंड मारें, इसको अगर हम एक्सपेंड मारते हैं ना, इट इज VI cos फाइव प्लस हमने VI तो बाहर ही रखा, J sin फाइव, ठीक है यहां तक। सो अगर हम देखें इसको तो S बराबर जो हो जाएगा VI cos फाइव प्लस J VI sin फाइव, ठीक है यहां तक। नाउ अब अगर इसको हम कंपेयर करते हैं इमेजिनरी और रियल टर्म्स से तो देखें क्या आता है। सो S इज इक्वल्स टू P प्लस JQ। सो अगर हम कंपेयर करें इसे तो क्या है, VI cos फाइव प्लस J VI sin फाइव, ठीक है यहां तक। सो जो एक्टिव पावर है उसकी वैल्यू आ गई VI cos फाइव, ठीक है। सो अगर RL सीरीज सर्किट की बात करें तो उसके लिए जो एक्टिव पावर होगी वो होगी VI cos फाइव, और यही थी एवरेज, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एवरेज पावर इज इक्वल्स टू VI cos फाइव, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कंपेयर करूं Q को तो Q बराबर क्या होगा, Q इक्वल्स टू VI sin फाइव, और जो Q है पॉजिटिव आया है और P भी जो आया है वो क्या आया है, पॉजिटिव। सो फॉर ए RL सर्किट P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव, और P और Q पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ए RL सर्किट द एक्टिव पावर इज कंज्यूमिंग बाय द रेजिस्टिव एलिमेंट एंड द एक्टिव पावर इज कंज्यूमिंग बाय द इंडक्टिव एलिमेंट, ठीक है यहां तक। एक चीज और देख लेते हैं इससे क्या हो सकता है हमारा। सो इफ यू सी द S इज इक्वल्स टू V बार I कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है यहां तक। सो अगर हम यहां से देखें तो ये हो जाएगा B इंटू I की वैल्यू अगर रखें तो I की वैल्यू अगर रखना चाहें तो इट इज I एंगल प्लस फाइव, बिकॉज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रखेंगे तो ये हो जाएगा V इंटू I एंगल प्लस फाइव, ठीक है यहां तक। अब अगर I की वैल्यू रखूं तो I की वैल्यू जो है हम ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IZ रख देते हैं, V इक्वल्स टू क्या रख देते हैं, IZ, ठीक है। सो अगर V इक्वल्स टू IZ रखते हैं और सिर्फ एंगल मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की, तो इसकी भी अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तब अगर देखें तो I का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो I ही होगा, ठीक है यहां तक। एंगल तो अलग हटा देते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V इंटू I, ठीक है। सो B की वैल्यू होती है IZ, V की वैल्यू क्या होगी IZ, ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, और I तो I है, ठीक है यहां तक। सो ये हो जाएगा I स्क्वायर Z। अब Z की वैल्यू और रख दीजिए I स्क्वायर R प्लस JX, ठीक। सो इट इज I स्क्वायर R प्लस I स्क्वायर X, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी टर्म से तो क्या आएगा, देखिए P बराबर क्या आएगा, I स्क्वायर R, और Q बराबर क्या आएगा, I स्क्वायर X, ठीक है यहां तक। तो I स्क्वायर X आ गया। इसी को थोड़ा सा और देखते हैं इधर। तो P बराबर जो हो गया वो I स्क्वायर R हो गया, और P जो Q बराबर है वो क्या हो गया, I स्क्वायर XL, और XL की वैल्यू क्या होती है 2πFL। सो अकॉर्डिंग टू डेटा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर के टर्म्स में पूछा गया है तो P को ऐसे निकाल लेंगे, और R और I के टर्म्स में दिया है तो ऐसे। सिमिलरली जो Q है वो है VI sin फाइव, और जो Q है I स्क्वायर XL से भी निकाल सकते हैं। एक चीज और चेक कर लेते हैं हम, इसका पावर ट्राइंगल और देखते हैं क्या होगा, पावर ट्राइंगल। तो पावर ट्राइंगल एक बार और देख लेते हैं, ठीक है यहां तक। सो पावर ट्राइंगल की बात करें तो P भी पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव है, सो इट इज P, ये हो गई P की वैल्यू, और Q भी क्या है हमारा, पॉजिटिव है, और P की वैल्यू क्या है, VI
cos फाई, और इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, आई स्क्वायर आर। क्यू की वैल्यू क्या है, वी आई साइन फाई, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, आई स्क्वायर एक्स, और इन दोनों का जो मॉड है दैट इज मॉड एस एंड इट इज फाई दैट एंगल। अब यहां से अगर हम बात करें, फिर अगर cos फाई साइन फाई वगैरह निकालें तो देखिए क्या क्या होता है भाई। cos फाई देख लीजिए, cos फाई क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और ये क्या है, वी आई cos फाई, और s क्या है, वी आई, सो वी आई से वी आई कैंसिल, यू नो दैट द cos फाई इज व्हाट, पावर फैक्टर। ठीक है, आता है। सिमिलरली यू कैन ड्राइव द अदर रिजल्ट। ठीक है, सो अगर हम आरएल सर्किट की बात करें तो आरएल सर्किट में हमने पहले केवीएल देख लिया, दैट इज अ फेजर इक्वेशन और टाइम डोमेन इक्वेशन और रेक्टेंगुलर इक्वेशन देख ली। फिर हमने ओम्स लॉ देखा, देन इंपीडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, instantaneous power, average power, the complex power, and last one is what, triangle, the power triangle of the RL circuit। ये सब कुछ देख लिया है हमने। ठीक है, अब हम इस RL सर्किट पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल के बाद हम अपना लेंगे RC सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं अपने RL सर्किट पे न्यूमेरिकल। तो RL सर्किट पे न्यूमेरिकल देखने से पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, सारे फॉर्मूले आपको बड़े अच्छे से रिवाइज होने चाहिए कि RL सर्किट में केवीएल कैसा होगा, पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, इंपीडेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल ऑन द आरएल सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल ऑन आरएल सर्किट। सो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारा आरएल सर्किट पे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज consider the following with respect to the circuit, with respect to the circuit, with respect to the circuit as shown in figure, as shown in figure. Now the first statement is 1 equals to VR equals to 100 root 2. Second statement is IRMS is equals to 2 ampere, and the third statement is L is equals to 0.25 Henry। ठीक है, यहाँ तक। Which of the following, which of the above statement is oblique are correct? Are correct? The first option is first only। अगला ऑप्शन है आपका सेकंड एंड थर्ड। सी ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड थर्ड, और लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका है फर्स्ट एंड सेकंड। डायग्राम देख लेते हैं क्या है। सो दिस इज योर गिवन डायग्राम। इट इज 250 रूट 2 sin 300t, then the resistance is the resistance value, this is VR and it is 100 ohm। अगली बात करें जो हमारा जो इंडक्टर है दैट इज L एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस इज 150 वोल्ट RMS। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो लेट्स चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखते हैं क्या होगा आंसर। सो सबसे पहले तो अगर हम इसमें केवीएल लगाएं तो देखें, क्योंकि एक वोल्टेज इनपुट वोल्टेज पता, सोर्स वोल्टेज पता है, इंडक्टर का वोल्टेज पता है, तो केवीएल की हेल्प से जो है हम रेजिस्टिव वोल्टेज निकाल सकते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन में। ना
if you apply the KVL, then you have V equals to VR square plus VL square. Put at that. If you remember that, then how much is this? The supply voltage. It is the RMS value is equals to 250 root 2 upon root 2. So it is 250. Okay. So I just take on whole square on both sides. VR square plus VL square. So it is 250 का whole square equals to VR square plus VL is how much? 150 का whole square. ठीक है. Then we just take VR square is equals to 250 का square minus 150 का square. ठीक है यहाँ तक. So if you solve this, then VR comes out to be 200 volt. If you solve this, then VR H equals to 200 volt. So I think it is correct or not? Yes, sorry, VR is 200 volt. Now in the question, it is given that VR is 100 root 2 and root 2 is 1.414, that is 141. So it is correct. So statement 1 is your wrong option. Okay. Now if you see the next point, IRMS. Now VR is known, and VR is what? It is I into R, and I is what? VR upon R. So VR is 200. And what is R? It is 100. So your IRMS, because in AC the current is RMS, so IRMS is 2 ampere. So the second statement is correct. The second statement is correct. Now check third one. तो अगर हम थर्ड वन की बात करें तो यहां देखते हैं ना, VL जो होगा, VL बराबर क्या होगा? I इंटू XL होगा. ये हो गया 150 और I की वैल्यू कितनी थी? अभी हमने निकाली 2 एम्पियर थी. सो XL आ जाएगा. सो XL बराबर कितना आ गया? 75 ओम. ठीक है यहाँ तक. अब हमें चाहिए L. तो L की वैल्यू क्या निकलेगी? और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 300. सो XL बराबर होता है ओमेगा L बराबर 75 ओम. 75 ओम. तो अगर हम L की वैल्यू निकालें तो 75 डिवाइड बाई हाउ मच? 300. तो अगर हम 15 से काट लें, ठीक है, 5, and it is 1/4 and it is 0.25 हेनरी. चेक करिए ऑप्शन में है या नहीं है. यस, जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो 0.25 हेनरी है. सो इट इज करेक्ट. सो वी हैव सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट. सो सेकंड एंड थर्ड इज इन ऑप्शन बी. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने. नेक्स्ट क्वेश्चन for the RL circuit. Let's see what is the next question. So our next question is, for the network shown in figure, for the network shown in figure, if the current IT is equals to root 2 sin omega t minus 30 degree. ठीक है. Then what is the value of R? Then what is the value of R? ऑप्शन लिख लेते हैं, इसके बाद डायग्राम देखेंगे. 1 ओम. नेक्स्ट ऑप्शन इज 3 ओम. सी ऑप्शन जो है हमारा है रूट 3 ओम. एंड लेट्स टेक द डी ऑप्शन, दैट इज व्हाट? 3 रूट 3 ओम. ठीक है यहाँ तक. और हमारा डायग्राम जो है वो ये है, आर एल और ये रहा हमारा वोल्टेज सोर्स. इसकी वैल्यू जो है
V एंगल 0 दे रखी है, R ये दे रखा है, और इट इज J1 ohm एंड इट इज I of t. ठीक है, so this is your question for the given circuit. Okay, now if you want to try the voltage, then you are not getting nothing. Okay, you are getting nothing. Okay, now see what we can do for this circuit. Now if you see, for the RL circuit, or the Ohm's law is V equals to IZ. Now Z is what? V upon I. Okay, now V is what? V is given to you, V angle 0 degree. And what is your I? And I is what? It is root 2 divided by root 2 angle minus 30 degree. So it is V by I, V by 1. Angle is plus 30, so it is plus 30. So it is, Z is what? Z is what? It is V magnitude root 30. Okay, I hope so ये बात क्लियर हो गई होगी बात आपको. Now if you see, for the network shown in figure, if the current is this, then what is the value of R? Okay, yes, we have a clue. Okay, so if you have the impedance triangle, if you see the impedance triangle, then it is mod Z, it is R, it is X, it is phi. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से tan phi की बात करूँ तो tan phi बराबर क्या होगा? XL by R, XL by R. Okay, now what is the phi? That is, it is tan phi. Tan phi, the phi is 30, so tan 30, tan 30. XL is given to you, that is how much? J1 is 1. Okay, and it is R, so R is what? 1 upon tan 30. And what is tan 30? So tan 30 is what? 1 by root 3. 1 by root 3. It is 1 upon root 3. So it is root 3. So your answer should be 3 ohm. I think यह बात समझ में आ गई होगी क्यों हमने impedance triangle देखा. So impedance triangle से ही क्वेश्चन निकल सकता था. Otherwise if you see, because voltage is unknown, अगर ऐसा करने की सोचते कि R is mod Z cos phi, you cannot get your answer because V is unknown. V is unknown. So please ध्यान रखिएगा इन चीजों का. नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होगा. See the next numerical on this topic. So our next numerical for the RL circuit is an inductor. Let's see the next numerical. An inductor L and 5 and 10 ohm resistors are all connected in series across a voltage source. Okay, across a voltage source. ठीक है, यहां तक source VT, whose value is given. VT is 50 cos omega t volt. Now next क्या है? If the power consumed by the 5 ohm is 10 watt, then the power factor of the circuit is,
power factor of the circuit is, ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन इज 0.3, then next option is 0.4, next option C, that is your 0.6 watt, the C option is 0.6, and the last option is 0.8.